नामांकन की प्रक्रिया दाखिल हुई है। नायब जी, सबसे पहले आपसे जो वो पूछना चाहेंगे कि आपकी पार्टी ने सुभाष बराला जी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई है। सर, किस तरीके से देखते हैं पार्टी ने जो बराला साहब के अनुभव के नाते और जो पार्टी ने उत्तर के नाते मौका दिया? सर देखिए, मैं बराला जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है कि जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम किया है। सुभाष बराला जी एक किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार के बेटे को आज राज्यसभा के अंदर पार्टी ने नॉमिनेट किया है। आज नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा कि लंबे समय तक सुभाष बराला जी जो किसान मोर्चा के नाते भी किसानों की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहे हैं, पार्टी को मजबूत करते हुए लंबे समय तक जिन्होंने कार्य किया है और विधानसभा के माननीय सदस्य भी सुभाष बराला जी रहे हैं। और आज पार्टी ने एक किसान के बेटे को जो राज्यसभा के अंदर भेजने का निर्णय लिया है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और तमाम केंद्रीय नेताओं का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय के अंदर सुभाष बराला जी का जो लंबा एक्सपीरियंस रहा है उसका लाभ सरकार को भी मिलेगा। सरकार के साथ साथ पार्टी को भी मजबूती की तरफ ले जाने का ये कदम है। मैं सुभाष बराला जी को, किसान पुत्र को बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। बराला जी, सर पार्टी ने आप पर विश्वास पाया, नामांकन भरा, तो पार्टी के फैसले को लेकर क्या कहेंगे? और राज्यसभा में जाएंगे तो किस तरीके से आपकी स्टेट को लेकर प्राथमिकता की रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश का लगातार नेतृत्व कर रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जुझारू साथी सांसद नायब सैनी जी और तमाम पार्टी नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता के ऊपर ये विश्वास किया और मुझे हरियाणा प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में भेजने का मौका प्रदान किया। जहाँ तक राज्यसभा में काम की बात है तो निश्चित रूप से हरियाणा समेत तमाम जितने भी विषय इस प्रकार के होंगे जिससे गरीब, युवा, महिला और खास करके किसान का कल्याण जुड़ा हो, ऐसे सब मुद्दे राज्यसभा में मैं उठाने का प्रयास करूंगा ताकि इन सभी वर्गों का जो कल्याण करने का एक सिलसिला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से चल रहा है, उसमें मैं अपना सहयोग भी डाल सकूँ। सर, अभी जिस तरीके से आपके नॉमिनेशन, आपका जब नाम तय किया गया उस दौरान हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज का बयान था, नायब जी आप जवाब दे दें, तो ये उनका कहना था सर कि भारतीय जनता पार्टी ने भट्ट साहब की जगह पर बराला जी का नाम प्रपोज करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को मौका नहीं दिया और ब्राह्मणों के खिलाफ जो है वो एक अनदेखी का आरोप लगाया। अब
इसमें सर आप जवाब क्या है आपका? उन्होंने कहा ब्राह्मणों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनका आरोप है सर। देखिए, कांग्रेस एक भी ऐसा विषय नहीं छोड़ती जहां पर कांग्रेस इस प्रकार के जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद के अंदर वो ग्रसित पार्टी है। इस समय के ऊपर उनको इस प्रकार के विषय जो वो रखते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देखता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार का एक बरादरी के अंदर भी सब बरादरियों खड़ी करने का काम कांग्रेस ने किया है, वो समाज के लिए भी उचित नहीं है। जनरल डीपी वत्स साहब हमारे बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और बराला जी का लंबा एक्सपीरियंस है, किसान के बेटे हैं। उन्होंने तो प्रशंसा करनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि कांग्रेस पुत्र को आज राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, एक किसान पुत्र को राज्यसभा के अंदर आज उसका नॉमिनेशन हुआ है। और ये जात पात की जो राजनीति है ये कांग्रेस करती है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष को बखूबी समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र की मजबूती की बात करती है, जात पात की बात नहीं करती। सोनिया गांधी जी राज्यसभा जा रही, तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को या अपने पार्टी के पदाधिकारी जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका देने के बजाय खुद इस तरीके के जब मौके आते हैं तो जाने की कोशिश रहती है? सोनिया गांधी खुद राज्यसभा की उम्मीदवार बनी है। आज देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीब व्यक्ति का जो विकास हुआ है, उस तक जो योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा है, आज कांग्रेस को ये लगने लगा है कि हम शायद किसी सीट से जीत करके नहीं आ पाएंगे। तो उसका विशेष ये कारण है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज उन्होंने राज्यसभा की तरफ अपना रुख किया है कि राज्यसभा से चुन करके आ जाएं, परंतु वहाँ पर सबसे पहले तो परिवार ही है, परिवार को ही ध्यान में रखते हैं वो लोग। उसके बाद सेकेंडरी विषय है, यहाँ पर कार्यकर्ता की वैल्यू है। सबसे पहले कार्यकर्ता को देखते हैं, कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। मैंने कहा है कि लंबे समय तक सुभाष बराला जी ने पार्टी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते सेवा की है। सबसे पहले तो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते लगातार हरियाणा में मजबूती से काम किया है। फिर किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा प्रदेश के किसानों की आवाज़ को लगातार इन्होंने बुलंद किया है। और फिर पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी इन्होंने लंबे समय तक कार्य किया है, पार्टी को मजबूत किया है और टोहाना से विधायक भी रहे हैं। और अब पार्टी ने निर्णय किया है कि एक किसान के बेटे को जो लगातार किसानों के हित की बात करता है तो उसको राज्यसभा के अंदर भेजना चाहिए। ये इनके काम का जो इन्होंने कार्य किया है उसके आधार के ऊपर पार्टी ने इनको चयनित किया है। यहाँ पर जातिवाद या परिवारवाद देख करके नहीं होता है, यहाँ पर काम के बल के ऊपर होता है। और हमारे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ सुभाष बराला जी व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक पार्टी को मजबूत करते रहे हैं। आज मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, हरियाणा के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, हरियाणा के किसान के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि सुभाष बराला जी जैसा व्यक्तित्व राज्यसभा में जा करके यहाँ के हमारे हरियाणा की आवाज़ को बुलंद करें। मैं जो हमारे जितने भी विधायकगण भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक जिन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजने के लिए समर्थन दिया है, आपके माध्यम से ऐसे सभी माननीय विधायक गणों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भी बाइट सबसे पहले मैं पार्टी हाईकमांड और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि किसान पुत्र ही नहीं, किसान अब भी खेत में रहते हैं और खेती करते हैं। मैं तो गया हूँ टोहाना में, बढ़ाई खेड़ा में जाइन का फार्म हाउस है, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया। किसकी जगह? एक सैनिक की जगह। किसान और सैनिक का दामन चोली का रिश्ता है, किसान का बेटा ही सैनिक होता है।
दूसरी बात, आपने कुछ जाति पाति की बात बताई थी। इनकी जात किसान है, मेरी जात सैनिक है और यूथ हैं। कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं ना कांग्रेस की बात करता हूँ मैं भिवानी में भी क्लियर किया था कि मेरी जगह जिसको पार्टी चुनेगी मेरी तरफ से वो सैनिक भी है, 2 मिनट में करता हूँ मैं मीडिया में। किसान भी है और ईमानदार भी है और ब्राह्मण भी है और सर्वमान्य भी है, सर्वजातीय भी है। जहाँ तक जाति पाति का सवाल है, मैं बराड़ा साहब को एक बहुत बड़ा ब्राह्मण मानता हूँ। एक इंसिडेंस है, इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मेरे गांव समैण, टोहाना हल्के के गांव समैण में भगवान परशुराम भवन और मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसमें आप चंदा दो, मैं भी चंदा देता हूँ। हमारे खड़े खड़े 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ और गिने दिनों में भगवान परशुराम भवन का निर्माण किया। मैं तो ये मानता हूँ कि इनको भगवान परशुराम का आशीर्वाद मिला है। अक्षत्रिय होके इन्होंने मंदिर की नींव डाली मेरे साथ, तो भगवान परशुराम का जिन पे आशीर्वाद हो और खुद किसान और साथ में सैनिक, तो मैं कहूँगा कि जाति पाति से ऊपर उठ के राष्ट्र प्रथम की मेंटलिटी अख्तियार करे कांग्रेस। और मैं फिर बराड़ा साहब को, सैनी साहब को अपनी तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। जय हरियाणा, जय हिंद, जय राष्ट्र। वाह जी वाह, धन्यवाद।